Hello, dear student. This is Sudesh Sahu, your biology mentor, and today we are talking about the detailed pattern and syllabus for the zoology assistant professor. और बातों बातों में ये भी अपन कवर कर लेंगे बेटा कि तुम्हारे एग्जाम के लिए, जैसे कि आपको पता है कि मैं बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से हूँ, मगर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी क्वालिफाई किया है। उतने ज्यादा नंबर मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ। 190 नंबर मैंने स्कोर किया था और मेरा जो पोजीशन था बेटा 43 पोजीशन या 42 पोजीशन में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया है। टोटल पोस्ट 159 आई थी, जिसमें से मैं 42वां 43वां रैंक मैंने अचीव किया है और ओबीसी कैटेगरी से असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में मैंने पोस्टिंग ली है। ठीक है भाई, मेरे ग्रेजुएशन पीरियड में या मेरे पीजी पीरियड में जूलॉजी सब्जेक्ट्स नहीं था, मगर मेरा जो लगाव है बहुत ज्यादा जूलॉजी सब्जेक्ट में रहा है। और जो भी बच्चे मुझसे मिलने आते हैं और पूछते हैं कि मैं बॉटनी या जूलॉजी किन में दिलाऊं, तो मैं उन बच्चों से पूछता हूं कि बेटा यार, आपको इंटरेस्ट किस में है? आप बॉटनी या जूलॉजी दोनों में से किसका असिस्टेंट प्रोफेसर बन के अच्छा फील करेंगे? जो भी सब्जेक्ट में आप अच्छा फील करेंगे, क्योंकि एक बार बनने के बाद आपको उसी सब्जेक्ट में क्लासेस लेनी है, तो एकदम दिल से उन्हीं सब्जेक्ट को चूज करेंगे जो आपको बहुत पसंद है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक, जिसका नाम है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस फॉर दी जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि बॉटनी में मैंने बताया था, यहां भी मैं बता रहा हूं बेटा, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होती है इसमें पेपर 1 में हमने बताया था यार, यहाँ पे भी 50 क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे होते हैं 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे, तो टोटल हो जाएंगे 100 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन का इंटू 2 हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा बेटा 200 मार्क्स। ठीक है, इन दोनों को यदि मैं टोटल कर दूं, ठीक है भाई, 100 और यहां से 200, तो आपको मिल जाएगा बेटा थ्योरी में 200 मार्क्स का एग्जाम हो गया। और इंटरव्यू में, ठीक है, इंटरव्यू में आपको मिल जाएगा 30 मार्क्स। 200 प्लस 100 300 हो जाएगा, इसको 3 करना है। ठीक है, तो टोटल 330 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और मैं बता दूं, जो भी नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम होते हैं उसमें आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके नहीं आना है, क्योंकि यदि आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आते हैं तो डूबने के, मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पास होने के। तो आप अपना एक्यूरेसी मेंटेन करें। जो गलती सीजी सेट में आपने किया था वो गलती ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सेट एग्जाम में माइनस मार्किंग तो थी नहीं, मगर यहाँ पे जब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम या सीएसई या नेट एग्जाम में जाते हैं तो वहां बहुत टफ और टिपिकल नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि बहुत आपके लिए एक तरह से ड्रॉबैक होता है। तो क्यों ना इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएं, ताकि हम चीजों को अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है, और 330 में जहां तक मैंने अभी तक देखा है कि भाई ओबीसी, जैसे जनरल में तो 195 तक सिलेक्शन हुआ है आखिरी जो है, मगर मैं कहता हूं कि यदि आप किसी कैटेगरी में हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं या एससी हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो 200 मार्क्स होता है आपके लिए सेफ होता है। इस एग्जाम में यदि मैं हर कैटेगरी की बात करूंगा, चाहे वो जनरल हो, जनरल से लेकर के वो एसटी कैटेगरी हो, हर कैटेगरी में आपको एक ही फंडा अपनाना है, मोर देन, ठीक है, मोर देन 200 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। क्योंकि अभी तक मैंने देखा है 200 मार्क्स यदि से ज्यादा है आपका स्कोर, तो आप सेफ हैं और पहले लिस्ट में आपके नंबर आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो भैया 200 से ज्यादा बनाने की कोशिश, और आपका थ्योरी में ही 300 नंबर होता है, यहीं से आपको खींचना है। और ज्यादातर जो खींचने का काम कर सकते हैं वो आप अपने सब्जेक्ट में करेंगे, जो 200 मार्क्स का होता है, चाहे आप बॉटनी वाले हैं चाहे आप जूलॉजी वाले होते हैं। तो ये तो हो गया बेटा हमारा फंडामेंटल पैटर्न, कि आपको किस तरह से किन चीजों को ज्यादा हाईलाइट करना है और किसको जो है कम हाईलाइट करना है, मैंने बता दिया है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है और इसके बारे में डिटेल वीडियोस हम बनाते हैं बेटा। पेपर 1 की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ आता है बेटा। अच्छी बात यह है कि भाई साहब, हमारे एग्जाम में मात्र
जनरल स्टडी में सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ का पूरा ही पूरा आएगा, मान के चलो, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, लिखने के लिए लिख देते हैं। इतिहास मतलब कि हिस्ट्री पढ़नी है, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, भूगोल हो गया, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएं, मतलब कि ये हो गया तुम्हारा हिस्ट्री और ये हो गया तुम्हारा जियोग्राफी। उसके बाद है बेटा तो हमारे छत्तीसगढ़ का कल्चर, तो कल्चर में साहित्य हो गया, संगीत हो गई, नृत्य हो गया, कला हो गया, संस्कृति हो गई, इन सभी चीजों को आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। तीसरा हो गया कला। उसके बाद में उसी में आ जाएगा आपका जनजाति, बोली, तीज और त्योहार, तो कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आएगा। तो देखो कोर सब्जेक्ट तो पूरे हो गए यार, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गई और यहाँ पे तुम्हारा इकोनॉमिक्स हो गया, तो ऑलमोस्ट कवर हो गई। उसके बाद में छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, जिसमें आप स्थानीय शासन, पंचायती राज शासन, और हाँ मैं बता दूं आपको, पंचायती राज शासन, नगरीय निकाय से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, तो ये टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। और हिस्ट्री कहाँ पे है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना बेटा, इतिहास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे छत्तीसगढ़ को पहली बार स्टडी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो मैं बोलूंगा कि आप पहले हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद बाकी चीजों का कवर करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया तुम्हारा कुछ कुछ हिस्ट्री की बात। उसके बाद में बेटा मानव संसाधन एवं ऊर्जा का संसाधन, तो ये जो एनर्जी सोर्सेस है हमारे यहाँ जो रिसोर्सेस है उनके बारे में आपको बताना है। देन छत्तीसगढ़ में शिक्षा बहुत छोटा टॉपिक है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और जो डेंजरस टॉपिक है वो है समसामयिक। ठीक है, घटनाएं, दैट मीन्स करंट अफेयर। मैं आपको बताऊं कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में करंट अफेयर इतना चाटा था, और चाटने के बाद जब वहां पे गए तो करंट अफेयर के नामो निशान नहीं थे, टिपिकल लेवल पे क्वेश्चन नहीं आई थी, बहुत सिंपल लेवल पे छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस आते हैं। तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से इसको यूज टू कीजिए, बार बार स्टडी कीजिए, और देखना आउट ऑफ 100 में आपका 60-65 मार्क्स आ ही जाता है, यदि आप ऑन एन एवरेज उसकी स्टडी कर रहे हैं तब की बात। ठीक है, यहाँ पे पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, देख लेना भाई। हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं, जियोग्राफी बोल रहे हैं, ठीक है, लिटरेचर में म्यूजिक, डांस, कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ हो गया, ट्राइबल के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्राइबल हो गई, तीज एंड त्योहार हो गए, इकोनॉमिक्स हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो गया, पंचायती राज हो गई, ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया, एंड एजुकेशन। ये पूरी बातें हमने जो हिंदी में की थी वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको देख लेना। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सुदेश सर बायोलॉजी और लाइफ साइंस ट्यूटोरियल दोनों चैनल में मिल जाएगा। और मैंने पहले भी बताया बेटा, जिस दिन 5000 सब्सक्राइबर, बहुत जल्दी 2800-2900 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो 5000 सब्सक्राइबर की जरूरत है। ठीक है, देन हम हमारे YouTube चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी या जूलॉजी दोनों में से एक का कोर्स हम लॉन्च करेंगे। इसीलिए पहला टास्क है 5000 सब्सक्राइबर को पूरा करना। बस हम ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं कि नहीं। भाई इतना अच्छा YouTube चैनल चलाने के बाद भी हमारे सब्सक्राइबर कम होंगे तो फिर कैसा चलेगा भैया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी अपना आउटपुट देंगे, मैं भी अपना आउटपुट दूंगा। ठीक है, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता हूं तो थोड़ा सा क्रेडिट तो भाई आप सब्सक्राइबर के थ्रू दे सकते हैं। पैसे ना सही मालिक, ठीक है, हमको पैसे से डर नहीं लगता है, ठीक है, और ना ही दो, थोड़ा सा प्यार दे दो, सब्सक्राइब कर लो, इतना ही ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा कोर्स सब्जेक्ट आपके जूलॉजी का। तो जूलॉजी में सबसे मेन तो है बेटा वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट यार। और वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट के लिए सबसे अच्छा बुक बोलोगे तो मैं तो कहूंगा कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ कोटपाल की जो बुक होती है, कोटपाल। ठीक है, कोटपाल की बुक 2 वॉल्यूम्स में आती है, एक आता है इनवर्टिब्रेट, ठीक है, इनवर्टिब्रेट। मेरे एग्जाम के टाइम में कई ऐसे क्लासिकल हमारे महानुभव जो जूलॉजी के कोर सब्जेक्ट वाले थे, उन्होंने उनसे हमने हेल्प लिया था, मगर किसी ने मदद नहीं की, है ना। किसी किसी को हमने फोन किया कि भैया जूलॉजी तो हम नए हैं यार, हमको उतना ज्यादा जूलॉजी पता नहीं है, तो हमको मदद कर दो। तो भाई कोई सामने नहीं आया, कोई भी बंदा जो है आपका मदद नहीं करेगा, ठीक है, जब तक वो कॉम्पिटिटर है। मगर मैं ऐसा इंसान हूं कि भैया हमने अपने स्टूडेंट का, ठीक है, जो कि आज हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है, भाई जो भी मेरे पास कंटेंट था हमने दिया,
ठीक है, उनके पास कुछ कंटेंट रहा होगा, उसने हमको दिया। तो यार एजुकेशन में ना मदद करने से चीजें जो है बनती है। आप यदि अपने ज्ञान को लोगों को बांट नहीं रहे तो भाई आपका टीचर बनने का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ऐसे हमने कई महानुभाव को फोन करके पूछा कि भाई यार मेरे पास जूलॉजी की टॉपिक नहीं है, आप मेरी मदद करोगे? तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं यार ये तो मेरे पास नहीं है, मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। या फिर उन्होंने बोल दिया नहीं यार बीएससी की सस्ती बुक से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अलग से इसके लिए कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है, बट डोंट वरी, मैंने जो चीजों को फेस किया है मैं चाहता हूं भाई कि हमारे बच्चे इन चीजों को फेस ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा अकशेरुकी और कशेरुकी, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट। ठीक है, या फिर नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट की बात करेंगे और उसके बाद वर्टिब्रेट की बात करेंगे। तो पूरा सीक्वेंस में डिटेल स्टडी करना है बेटा, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, साइकॉन मतलब पोरीफेरम आ गए, पॉलीमॉर्फिज्म, कोरल रिफ हो गई। ठीक है, मेसेंट्रीज इन सिलेंट्रेट्स हो गया, हेलमिंथस हो गया, निमेटोड। मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट यहाँ पे आ गए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से लेकर के स्टार्ट करेंगे, मोलस्का, फिश, बर्ड्स, मैमल, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक हो गई। ठीक है, बाइटिंग मैकेनिज्म हो गया, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ स्किन, हार्ट, एओर्टिक आर्च, यूरिनोजेनिटल सिस्टम, ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व, इनवर्टिब्रेट। तो इतना तो पूरा तुम्हारा क्लासिकल है। उसके बाद में आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन कैटेगरी पढ़नी है बेटा। तो वर्गीकरण के सिद्धांत क्या है, तो याद रखना यहाँ पे ना तुमको अरस्तु से स्टार्ट करना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जाना है, 3 डोमेन सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, उनके बाद में जितने भी वैरायटी ऑफ जो क्लासिफिकेशन मेटाजोआ का आया था उन सब के बारे में आपको डिटेल स्टडी करना होगा। तो यहाँ देख लो, वर्गीकरण के सिद्धांत हो गई, प्राणिक नामांकन हो गया, वर्गीकरण समूह हो गई, प्राणिज समाज के वर्गीकरण की रूपरेखा, वही जो मेटाजोआ बताया था वो है ना। यदि मैं स्टार्ट करूंगा कोर्स को तो यहाँ पे बताऊंगा आपको रोटीफेरा, ब्रैंकियोपोडा, एक्टोप्रेक्टा, ठीक है, फोरोनिडा हो गई, इकाई यूरोइडिया की संरचना एवं सहजीविता। ठीक है, म्यूचुअलिज्म बड़ा हिंदी टिपिकल हो जाता है पढ़ना, इंग्लिश ही पढ़ने ज्यादा अच्छा है। ओरिजिन ऑफ पैराजोआ, मेटाजोआ एंड मिजोजोआ। ठीक है, इन सब की उत्पत्ति, इतने को हम कोर जूलॉजी कह सकते हैं। चलिए, उसके बाद आ गया बेटा तुम्हारा विकास, कोशिका विज्ञान और कोशिका अनुवांशिकी। तो एक तो आपका इवोल्यूशन एक हो गया, मतलब देख लो पहले गिनते हैं कितने पेपर हो गए। वर्टिब्रेट एक हो गया, मतलब तुम्हारे इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट 1 और 2 हो गए। नामांकन एंड क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं, ये हो गया तुम्हारा 3, और यहाँ पे माइनर फाइला दिया हुआ है वो हो गया 4। ठीक है, अलग अलग बांट दो ताकि तुमको थोड़ा हल्का लगना चाहिए कि अरे यार चलो मेरे कुछ कुछ टॉपिक जो है कंप्लीट होते जा रहे हैं, ऐसा आपको लगना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देख लो तुम। ठीक है, ये देखो इवोल्यूशन से स्टार्ट है बेटा। इवोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा बुक बताऊंगा मैं आपको, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हुआ है उसमें। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हो गया, एविडेंस ऑफ थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन हो गई, फॉसिल क्या है, फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स एंड मैन पता है, आइसोलेशन, वेरिएशन, मिमिक्री। मिमिक्री से क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद में अडॉप्टिव रेडिएशन इन फिशेस, मैमल्स, फिर जियोग्राफिकल जूलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल हो गया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ये आपका सेल बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, क्रोमोसोम, इधर उधर का फंक्शन, डीएनए, आरएनए सब खत्म हो गई। उसके बाद साइटोजेनेटिक्स आ जाएगा, तो इसमें देख लो डीएनए, आरएनए, ठीक है, रोल इन इनहेरिटेंस, लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होती है, यूजेनिक्स क्या होता है, ह्यूमन से रिलेटेड जो जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं ना, ह्यूमन जेनेटिक्स, यूजेनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू कैंसर बायोलॉजी, ये तो एक अलग ही टॉपिक है। तो यहां तुम्हारा हो जाएगा 5, साइटोलॉजी 6 और 7 नंबर में आ जाएगा जेनेटिक्स। देन उसके बाद 8वें नंबर पे आ जाएगा तुम्हारा फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। अभी जो मैं पीजीटी के लिए वीडियो बना रहा हूं और यूट्यूब में जो फ्री में डाल रहा हूं बेटा, वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। यदि आप फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, तो डाइजेशन का अभी तो डला नहीं है, रेस्पिरेशन डल गया है, एक्सक्रीशन मैंने डाल दिया है,
होम्योस्टैटिक कंडीशन मैंने एक्सप्रेशन में डाल दिया है, थर्मो एंड ऑस्मो रेगुलेशन भी पढ़ाया हुआ है उसमें, ठीक है। ब्लड स्ट्रक्चर बॉडी फ्लूइड में पढ़ा चुका हूँ, कोएगुलेशन, ब्लड ग्रुपिंग, थ्योरी ऑफ नर्व कंडक्शन ये भी बचा है, मसल्स। तो ये सभी चीजें आपको मेरे पीजीटी के कोर्स में मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा बंच आपको फ्री में मिल जाएगा हमारे सुदेश सर बालाजी के चैनल में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फिजियोलॉजी, जिसको हम 8वें नंबर पे लेके रखे हुए। उसके बाद में आ जाता है बेटा तुम्हारा, कितने नंबर हो गया देखो गिनो, टोटल 8 हो गए। 9वें नंबर में इकोलॉजी और 10वें नंबर में एनिमल बिहेवियर, ठीक है। इसमें इन्वायरमेंट क्या है, एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स क्या आते हैं, फ्रेश वाटर, मेराइन, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम ये आता है भाई, फूड चेन, फूड वेब बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन हो गई, लर्निंग ऑफ स्टीरियोटाइप बिहेवियर, यहां से शुरू होता है आपका, ये यहां से शुरू होता है आपका बेटा एनिमल बिहेवियर, स्टीरियोटाइप बिहेवियर, सोशल बिहेवियर इन हनी बी एंड प्राइमेट्स की बात किए, देन रीजनिंग एंड द कम्युनिकेशन, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कंजर्वेशन, ठीक है, एंड मैनेजमेंट, डेजर्ट्स हो गया, वॉल्केंट एक्वेटिक हो गई, एंड टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन, ये हो जाएगा पूरा तुम्हारा 9 और 10। 11वें नंबर में आ जाएगा आपका एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें टाइप्स ऑफ एग पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ फीटल मेम्ब्रेन पढ़ना है, वेरियस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, प्लेसेंटा, प्रेजेंटेशन, यहां तक ये हो जाएगा अलग। उसके बाद में देखो जनरल जूलॉजी में ये आ जाएगा बेटा, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री कह सकते हैं, जिसमें आपका आ जाएगा सेरिकल्चर, एपीकल्चर, कलेक्शन ऑफ, सेरिकल्चर एपीकल्चर के बाद ये आ गया बायोस्टैटिक्स, जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रेजेंटेशन, ग्राफ क्या है, बार डायग्राम क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, लाइन डायग्राम क्या है, एंड फ्रीक्वेंसी कर्व, मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर टेस्ट, ये सभी चीजें पढ़ना है। और याद रखना जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में बायोस्टैटिक्स से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और अपने ये जो बायोस्टैटिक्स का जो रेंज है ना उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की आपको जरूरत होगी, ठीक है। तो ओवरऑल मोटा मोटी मैं आपको ना 10 सब्जेक्ट अलग अलग करके बता दिया हूं, इनका एक अलग अलग नोट्स बनाओ, ठीक है, और जितना ज्यादा कंटेंट हो सके उस पर छापते जाओ, ठीक है। मेरे सुदेश सर बायोलॉजी चैनल से उसको छाप लो, कैंसर बायोलॉजी मैंने लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के चैनल में पढ़ाया हुआ है वो देख लो, तो आपको बहुत सारी चीजें काम आ जाएगी। और यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं, कई सारे ऐसे बड़े बड़े जो टीचर हैं, मेंटर है, वो आपको बताते हैं, ठीक है। रही बात बुक की, तो मैं कहता हूं सबसे पहले अपना 60% का पोर्शन कवर करो, ठीक है। मतलब ये कि यदि आप जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दिला रहे हैं तो यार 60% जो है वो क्लासिकल आएगा, क्लासिकल मतलब जूलॉजी आएगा, और 40% जो है वो क्या आएगा, एडवांस आएगा, ठीक है। तो भाई इसमें मेन फोकस करो बेटा पहले, क्योंकि बाद में आप ये 40% एडवांस को पढ़ लोगे, जिसमें सेल बायोलॉजी, मोल बायोलॉजी, जेनेटिक्स हो गई, इकोलॉजी हो गया, एनिमल बिहेवियर हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गई, जनरल जूलॉजी हो गई, बायोस्टैटिक्स हो गई, ये सभी चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये सब ना बाद में, पहले आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो 12 फाइलम में डिटेल होना चाहिए, ठीक है। प्रोटोजोआ से फाइलम स्टार्ट होगा और हम खत्म करेंगे कहां पे, कॉर्डेटा में। तो यार 12 फाइलम एकदम तुमको ना विद एग्जांपल कंठस्थ याद होना चाहिए। जिस दिन याद हो गया मान के चलना कि जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम तुम्हारे कदमों में होंगे और तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये कुछ रही आपके ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, बाकी इसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जरूर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भैया क्या क्या चीजों से आप जो है जूलॉजी में स्कोर और बेहतर कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेरी होगी आपके माइंड में, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में पुट कर दें भाई कि आपको क्या और क्वेरी है, तो उसके हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कवर कर देंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। अच्छा, और ये जो वीडियोस है ना वो पहले हमारे मेंबर्स को मिलेगा, तो यूट्यूब में जो भी हमारे मेंबरशिप को सब्सक्राइब करता है उसको हर एक वीडियो पहले मिलेगी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी के लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले बेनिफिट हमारे मेंबर को मिलेगा और उसके बाद वो जनरलाइज होगा और फ्री में आपको मिलते जाएगा नॉर्मल हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है।
तो यदि आपको और ज्यादा एडवांटेज चाहिए और भीड़ से अलग होना है तो आप हमारे मेंबरशिप को वहां से परचेस कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब में बहुत कम कॉस्ट में होता है। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं यदि आपको सुइटेबल हो तो, नहीं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं ताकि आपके वीडियो जो है थोड़ा लेट से ही सही मगर आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।